हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है क्या बाइनेंस वाजिरेक्स को एक्वायर करेगा या नहीं। तो इसके ऊपर मैं आपको अगेन बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी वीडियो का एंड तक ज़रूर से देखना। जितने भी मेरे भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन करना, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे सिर्फ ऐसे नहीं है कि बाकी लोगों की तरह मैं VIP बेचूँ या फिर लोगों को यहाँ पर स्पैम करूँ लिंक से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी होगी ना तो मैं ज़रूर से अपने टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, चाहे सिग्नल हो या फिर कुछ भी हो, आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं विद डायग्राम ड्रॉ में कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या वाजिरेक्स को बाइनेंस एक्वायर करेगा या नहीं, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नो, ठीक है। क्यों नहीं करेगा उसके ऊपर मैंने बहुत पहले भी नियर अराउंड 2-3 मंथ्स एगो मैंने आपको बताया था कि क्यों वाजिरेक्स को बाइनेंस एक्वायर नहीं करेगा। उसके पीछे हमने डिटेल्स में जाना था कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है जिसके कारण बाइनेंस को वाजिरेक्स एक्वायर नहीं करेगा, वाजिरेक्स को बाइनेंस एक्वायर नहीं करेगा। तो अभी इस टाइम पे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्यों वाजिरेक्स को बाइनेंस एक्वायर नहीं करेगा। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि बाइनेंस अभी इस टाइम पे किस प्लान पे है पता है, कि बाइनेंस खुद का एक एंटिटी इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकता है। खुद का एंटिटी लॉन्च करना दैट मीन्स क्या है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि बाइनेंस US, ठीक है, बाइनेंस US का एक डिफरेंट यहाँ पर एप्लीकेशन है, डिफरेंट सिस्टम है, सिर्फ ये US के अंदर ही ऑपरेट होती है, ठीक है। तो ये हो गई बाइनेंस US। तो US का मार्केट भी सिमिलर इंडिया की तरह ही है, जहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स है, जिसके कारण US के जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस है उनके साथ कंबाइन करके बाइनेंस US के अंदर गया, ठीक है। तो सिमिलर चीज़ें बाइनेंस अभी इस टाइम पे क्या कर सकता है कि इंडिया के अंदर भी बाइनेंस इंडिया बोल के एक एंटिटी लेके आ सकता है, और उसके ऊपर क्या होगी, सिर्फ इंडियन यूजर्स ही उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो बाइनेंस तो एक ग्लोबल एक्सचेंज है, हम सबको पता है कि ये ग्लोबली रन करती है, लेकिन अभी इस टाइम पे आप जो बाइनेंस यूज़ कर रहे हो ना वो कर रहे हो ग्लोबल के वर्जन, ठीक है। ग्लोबल जो यूज़ है वो आप कर रहे हो। अगर ये इंडिया के अंदर अपना एक डिफरेंट एंटिटी लेके आ जाते हैं, दैट मीन्स कि वो क्या होगी कि वो गवर्नमेंट के साथ रेगुलेटेड होगी, पूरा इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही काम करेगी, अभी जैसे कि बाकी इंडियन एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइनेंस का एक प्लान है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल जाए। तो इन दैट केस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी नहीं आती है कि क्या बाइनेंस को वाजिरेक्स क्या बाइनेंस को एक्वायर करेगा या नहीं। तो मेरे हिसाब से देखो, वाजिरेक्स को बाइनेंस मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन एक्वायर नहीं करेगा। क्यों एक्वायर नहीं करेगा उसके पीछे और एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। बाइनेंस को वापस रिवाइव करने के लिए, वाजिरेक्स को वापस रिवाइव करने के लिए बाइनेंस नीड्स टू हैव ए लॉट ऑफ फंड्स। तो बाइनेंस को सबसे पहले मनी बर्न करना पड़ेगा, मनी बर्न इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि वाजिरेक्स तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा एक्सचेंज है, अचानक से हैक हो गया है तो लोगों के फंड से चले गए, ऐसे नहीं है ना। जब हैक हुआ था, हैक होने के बाद वाजिरेक्स ने कुछ भी लोगों को हेल्प नहीं किया है, और अभी तक इट्स ऑलमोस्ट बीन 8-9 मंथ्स, अभी तक वाजिरेक्स ने कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी है गाइज कि कब तक वो लोगों के फंड्स को देंगे और कब तक क्या चीज़ें होगी। तो यहाँ से वाजिरेक्स का एक रेपुटेशन जो है ना वो गायब हुई है। तो अभी इस टाइम पे किसी कंपनी का अगर रेपुटेशन गायब हो जाती है, वहाँ पे पैसे लगाना किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा मुश्किल हो सकती है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से क्या है कि बाइनेंस क्या कर सकता है कि अपना डिफरेंट एंटिटी इंडिया के अंदर ला सकता है इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग द वाजिरेक्स, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से मेरा टेक ऑन था। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या बाइनेंस इंडिया में यहाँ पर ना वाजिरेक्स को एक्वायर करेगा या नहीं। मेरे हिसाब से नो, बट व्हाट्स योर ओपिनियन आप मुझे ज़रूर से बता देना। मनी कंट्रोल ने एक पोस्ट भी डाला है उस चीज़ के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी अगर आप इसको रीड आउट करना चाहते हो तो ज़रूर से उसको रीड आउट भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज अभी इस टाइम पे बोल रहे हैं कि हम वाजिरेक्स के जितने भी यूजर्स हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इन रियलिटी में देखोगे तो कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, सब अपने बिजनेस बना रहे, सब अपने बिजनेस के फायदे के लिए ही चीज़ें कर रहे। देखो बाइनेंस भी बता रहा है कि हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो कब तक हेल्प करोगे भाई तुम लोग। ऑलरेडी इतने दिन हो चुके हैं, लोग फंसे हुए हैं,
तो कब हेल्प करोगे। और बाकी जो इंडियन एक्सचेंजेस है ना, वो भी अभी इस टाइम पे सिमिलर कुछ इस तरीके से कर रहे। बट मैं आपको बस यही बोलूँगा कि कोई भी हेल्प करने नहीं आ रहा है, सब अपने बिजनेस देख रहे, बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने पैसे चापने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब इस टाइम पे हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ ऑल दिस शिट। अब इस टाइम पे जिस मेस के अंदर हमें, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। निकालने का एक ही तरीका है, जो कि है अभी इस टाइम पे हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए और जितना हो सके उतना हमें हायर अथॉरिटीज़ को पुश करनी चाहिए इसके ऊपर बात करने के लिए। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर कमेंट्स में मुझे बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि एग्जैक्टली आपकी क्या ओपिनियन है। सबके पर्सनल अपने अपने ओपिनियंस होंगे, बाकी जिसका जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता सकता है। ठीक है, बीटीसी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बीटीसी का एक चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल के रखा हुआ है, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने डाला हुआ है, तो बाकी टेलीग्राम पे जाके चेकआउट भी कर लेना उसको। अभी इस टाइम पे प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम में साइडवाइज में कंसोलिडेट हो रहा है। एंड ये जो साइडवाइज कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का जो एंडिंग है वो कहाँ तक आ सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगेन आया 96,000 एंड अगेन आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन 96,000 जोन, यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का मूव देखने को मिलेगा, व्हिच विल बी नियर अराउंड 1,02,000, यहाँ तक हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो बीटीसी के लिए फिलहाल के लिए फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट प्राइस कैन हिट नियर अराउंड 100 के अगेन। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक हम ज़रूर से आएंगे और इसी जोन को आके हम मीट करेंगे इन कमिंग डेज एज वेल। बाकी आपका क्या सोच है इस चीज़ को लेकर कमेंट्स में ज़रूर से बताना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।